तो भाई एजबस्टन में शिकस्त का असर ये हुआ कि बेसबॉल सब थल्ले लग गई सब। क्रिकेट भी जो है ना बड़ा अजीब एक खेल है। इट्स अ वेरी फनी गेम। मतलब कोई सोच सकता था कि इंग्लैंड की टीम मतलब जो है वो 3.02 की स्ट्राइक रेट से जो है आज बैटिंग करेगी। आ गए वही पुरानी क्रिकेट पे। दिस इज नजीब अल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग कमाल ही हो गया जब से ब्रैंडन मैकलम ने चार्ज संभाला है। इस तरह की बैटिंग हमने इंग्लैंड टीम से नहीं देखी। कोई सोच सकता है कि 83 ओवर्स पूरे दिन में खेल लें और 251 रन? ये तो बहुत ही कम स्कोर है। ये वो इंग्लैंड साइड है जो कि 400-400 तो मजे से बना देती है। इतने कम रन कैसे? जब हार का डर, जब इस बात का खौफ कि सीरीज 1-1 बराबर है, यहां कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हाथ से ही ना निकल जाए पूरी सीरीज, ये सोच के जब खेलने आए और फिर इंडियन प्लेयर्स ने भी उन पे तानों के खूब तीर चलाए। एक जगह तो मुझे गिल की आवाज आई, नो मोर एंटरटेनिंग क्रिकेट लैड्स। फिर एक जगह मैंने सुना बैक टू बोरिंग क्रिकेट। तो ये तो कह कर ले रहे। इतनी ज्यादा प्रेशर में इंग्लैंड को उन्हीं के घर में मैंने तो आज तक नहीं देखा था। तो ये देख के बड़ा मजा आ रहा है और ये क्रेडिट इंडियन टीम को जाता है कि उनको उनके फॉर्मूला से भी दूर कर दिया है और उनको उन्हीं के घर में इतना अंडर प्रेशर ले आए हैं। देखिए तो दोनों स्पिनर्स ने हिलने नहीं दिया है। वो तो खैर जैक क्रॉली पता नहीं कर क्या रहे थे। दोनों की बैटिंग देख के मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। लंच तक रन ही नहीं बन रहे थे भाई। ये क्या हो रहा था? और आड़े टेढ़े शॉट्स जैक क्रॉली को मुझे इसकी समझ नहीं आती। ये टाइम दे देता है पूरा पिच पे, उसके बाद आउट हो जाता है। खैर बॉल बड़ा अच्छा पड़ा। कमाल ये है कि वो जिन बॉलर्स को संभल के खेल रहे थे वो तो कर नहीं पाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ही ओवर में दोनों को आउट कर दिया, 44 फॉर 2 कर दिए। लेकिन उसके बाद यार नजीब देखो, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, आज जो बात बोला हूँ, आज का जो मैच देखा है, अफसोस हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये मैच जो है ना एशियन कंट्रीज में हो रहा है। कल तक पिच पे इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी घास और रात में ही पिच पे से घास काट दी जाए जो आज अब मतलब अगेंस्ट इंडिया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द थर्ड टेस्ट एट लॉर्ड्स। लेकिन ऐसा ही हुआ भाई, अ टिपिकल डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। इंग्लैंड ने सिर्फ 251 फॉर 4 किया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच आफ्टर ऑप्टिंग टू बैट फर्स्ट। आई थिंक इट जस्ट शोज द वे दे बैटेड टुडे, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। मतलब जो रूट और ओली पोप की जो 100 रन्स की पार्टनरशिप थी, दैट इज़ द सेकेंड स्लोएस्ट 100 रन्स पार्टनरशिप सिंस बेन स्टोक्स एंड मैकलम जॉइंट फोर्सेस एंड टुक चार्ज ऑफ द इंग्लैंड टीम। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि कितने प्रेशर में है ये इंग्लैंड की टीम। एंड आई थिंक उसकी वजह ये है कि जो ये हारे टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच हारे हैं एजबेस्टन पे, उससे इनको पड़ा है बड़ा झटका भाई। ठीक ठाक का इनको जो है 440 वोल्ट का झटका पड़ा। एंड जो मुझे मैसेज मिला वो ये था, मैसेज आज इंग्लैंड की बैटिंग देखकर, कि बेसिकली दे वांट टू मेक फुल यूज़ ऑफ दी फर्स्ट इनिंग्स। जो उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है कि इतने रन्स करें कि सेकंड इनिंग्स अगर बैटिंग करने की जरूरत पड़े तो इतना प्रेशर ना हो इनके ऊपर। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि जो प्रेशर था, लॉस का जो प्रेशर है, वो आपको आज वाज़े नज़र आ रहा था। एंड मतलब इंडिया, बुमराह रिटर्निंग टू द साइड इन प्लेस और प्रसिद्ध कृष्णा, एक ही चेंज था, बाकी वही टीम इंडिया ने भी खिलाई है। तो इंडिया के बॉलर्स ने भी ये कहना पड़ेगा कि मतलब दे स्टक टू द टास्क। और मतलब जो एक प्रेशर रखा उन्होंने इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर, कुछ ऐसा फील हुई मुझे कि जैसे स्पेशली फ्रॉम द लंच टू टी सेशन, जितनी दफ़ा इंग्लैंड के इंडिया के बॉलर्स ने आउट से ऑफ स्टंप गेंद की, कोशिश ही नहीं की, ना ओली पोप ने, ना जो रूट ने, बाद में हरी ब्रुक ने, कि वो जो है उस पर कोई शॉट अटैम्प्ट करे या बॉल के पीछे जाए। तो माइंडसेट जो था इंग्लैंड का बहुत ही डिफेंसिव रहा। और मतलब अ टीम विच यूजुअली स्कोर्स एटलीस्ट एट रन रेट ऑफ 4.5, 4 और मे बी सो मेनी टाइम्स इवन अबव दैट। मतलब ये वो टीम है जिसने साथ मतलब रन्स पर ओवर के कैसे बोलते स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है टेस्ट मैचेस में एट टाइम्स। लेकिन 500 रन एक दिन में भी किए हैं। लेकिन यार नजीब देखो, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, आज जो बात बोला हूँ, आज का जो मैच देखा है, अफसोस हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये मैच जो है ना एशियन कंट्रीज में हो रहा है। कल तक पिच पे इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी घास और रात में ही पिच पे से घास काट दी जाए, जो आज आथटन ने भी और नासिर हुसैन ने भी बोला कि हैरत है कि लॉर्ड्स की जो पिच थी वो बिल्कुल ही चेंज नजर आ रही है। दिखाई क्या और आई क्या। अपने ही घर में डर गए। मैं
मतलब मैं बात करूं, किसी को बुरा लगे भाई, पहले ही माफी मांग रहा हूं। आपने देखा पहला सेशन जो हुआ आज, 83 रन बनाए, जिसमें रेड्डी ने एक ही ओवर में 2 आउट करे। जी डकेट लेग साइड से आउट हुआ। तीनों बॉलर, सिराज भी, आकाश भी और बुमराह को उन्होंने स्टेडी खेला, और जहां कॉन्सेंट्रेशन लूज करी वो रेड्डी ने 2 आउट कर दिए। यार पहले दिन की पिच पे, लॉर्ड्स पे काम ही खेला हुआ है, वहां पे इतना लंबा लंबा स्पिन हो रहा है यार। हाउ कम? जब आप घास काटते हैं तो ये साइड इफेक्ट आता है, और वो आ रहा है। ये तो शुक्र करे इंग्लैंड के तीसरी दफा टॉस जीत गया, वरना चौथी बारी इस पिच पे। आपकी सोच है, ये पिच अच्छी नहीं होगी। जो आपने नहीं, ये तो बदलेगी जी जी। जो एक ओरिजिनल चीज होती है ना पिच की, जो ग्रास से बाउंड होती है मिट्टी, वो मिट्टी टूट जाएगी यार। मुझे तो हैरत होती है, लॉर्ड्स का ग्राउंड यार, नवाबों का ग्राउंड, और ये डरपोक इनकी सोच है। नो डाउट, देखो जो रूट बहुत अच्छा खेला यार। आज नजर आया आपको बेसबॉल? कहां गया? वही तो कह रहा हूं, इसीलिए तो 250 पूछा रन आपसे बनाए मैंने। 83 ओवर्स में, जहां पे 400 रन बनाते हैं। अब गोरे नहीं बोलेंगे, गोरे चुपचाप रहेंगे। ये गेम अभी देखो, इस पिच पे चौथी बारी बहुत मुश्किल हो जाएगी नजीब। जो जिनकी पॉलिसी इन्होंने आज चेंज करी इस टेस्ट मैच में, जो इनका गेम का स्टाइल था खेलने का, तो अच्छा, बिल्कुल इन्होंने अपोजिट कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताए कामरान, यही सवाल मेरा आपसे है कि बासित भाई कह रहे हैं कि डर गए या चेंज कर लिया अपने घर में। मुझे लगता है कि ये जो क्रिकेट जो गेम है ना, इसमें हालात और वाकयात के हिसाब से बदलाव जरूरी है। जब आपको नजर आ रहा है कि आपके पास अच्छी बॉलिंग नहीं है, तो आप अपने हिसाब से पिच को चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है, डर के किया, जैसे भी किया। और एक अपना कोई हल तो निकालेंगे ना, बेसबॉल नहीं चल रही, अब संभल के खेलना शुरू कर दिया, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी ठीक है या नहीं है? देखिए, होम सीरीज का यही तो फायदा होता है कि अपनी जो होम टीम होती है वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है, उनके उनकी टीम के लिए क्या सूटेबल है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने कम ही देखा है कि इंग्लैंड टीम ऐसे चेंज कर रही हो। एक दिन पहले जो नजर आता है वही जब मैच डे पे भी नजर आता है। लश ग्रीन थी यहाँ पे, तो मैं भी ये समझ रहा था कि शायद दोनों तरफ से स्पिनर कोई बॉल ही ना करे, जैसी पिच दिखाई गई थी एक दिन पहले। लेकिन ठीक है, उन्होंने चेंज की, अपनी बैटिंग को देखा, उन्होंने अपनी बॉलिंग को देखा। जोफ्रा आर्चर को लेके आए हैं 3.5-4 साल के बाद। अपनी बैटिंग में मुझे ये एक चीज नजर आई है, जैसे 251 पे डे खत्म हुआ ना, हम कभी देखते होते थे बेसबॉल टी पे इतने रन वो कर देते होते थे, तो नजर आता था टी से पहले ही कर लेते थे। तो मैं आज देख रहा था लंच पे देखे ना, लंच पे तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था इतना। मैं समझ रहा था वो लंच नहीं है, पहला वाटर हुआ है 83 पे, ऐसे मुझे लग रहा था। सही कह रहे हैं, लेकिन सही कह रहे मैं मुझे एक चीज की खुशी हुई है कि ठीक है, अपना अंदाज थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, कंडीशन को रिस्पेक्ट दी है। टेस्ट क्रिकेट की तरह इस पहला दिन उन्होंने खत्म किया है। ठीक है, आउट भी हुए हैं, ओपनर्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, वो तो बिल्कुल ही